हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोस्वामी ग्लोबल स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 लेटर टू गॉड। और इस चैप्टर में मैं आपको ये गारंटी से बोल सकता हूँ कि आपने ये वीडियो पूरा देखा तो इस चैप्टर में मैं आपको इतने अच्छे से पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, कहीं पे भी आपको किसी और वीडियो को देखने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक इंसान की, उसके भगवान की और अपने भगवान पर अटूट विश्वास की। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को हिला सकता है, लेकिन हमें किस चीज़ में विश्वास रखना चाहिए। लैंचो एक किसान है जो परमात्मा को पत्र लिखता है जब उसकी फसलें नष्ट हो जाती हैं। 100 पैसों की प्रार्थना करता है। क्या लैंचो का पत्र परमात्मा तक पहुंचता है? क्या परमात्मा उसे धन भेजता है? वो हम जानेंगे इस कहानी में। लैंचो एक मेहनती किसान एक छोटे से घर में एक घाटी में रहता है। उसका गहरा धार्मिक विश्वास है और वह भगवान में दृढ़ विश्वास रखता है। उसकी मुख्य आय की स्रोत उसका मकई का खेत है, जिससे वह उम्मीद करता है कि अच्छी फसल लाएगा और उसके परिवार को समर्थन करेगा। जब अंधेरे बादल जमा होते हैं जो बहुत ज़रूरी बारिश की उम्मीद दिलाते हैं तो लैंचो खुश हो जाता है। हालांकि बारिश तेज़ी से बर्फबारी में बदल जाती है, जिससे उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। अपनी फसल नष्ट हो जाने पर लैंचो अपने परिवार को कैसे पोषण देगा, इसके बारे में वह चिंतित हो जाता है। भगवान की शक्ति में दृढ़ विश्वास रखने पर लैंचो निर्णय करता है कि वह दिव्य हस्तक्षेप के लिए भगवान से एक पत्र लिखेगा। उसमें 100 पैसों मांगता है ताकि वह अपने खेत को फिर से बोने और अगली फसल तक अपने परिवार को संभाल सके। पोस्ट मास्टर जो भगवान के नाम से एक पत्र, पॉकेट में पैसे और एक पत्र जोड़ता है। सबसे पहले तो पोस्ट मास्टर जब ये देखता है कि कोई व्यक्ति भगवान को पत्र लिख रहा है तो वहाँ सभी लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। किंतु जैसे ही उन्हें लैंचो की स्थिति का अंदाज़ा लगता है और वे देखते हैं कि लैंचो का विश्वास भगवान पर अटूट है, तो पोस्ट मास्टर अपने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठे करता है और अपने वेतन का भी हिस्सा योगदान करता है। उन्होंने केवल 70 पैसे इकट्ठा किया। पोस्ट मास्टर ने पैसे को एक लिफाफे में डाला, भगवान के पत्र को जोड़ा और लैंचो के लिए पोस्ट ऑफिस में रखा। उसने भगवान का सिग्नेचर भी कर दिया, जिससे कि लैंचो का विश्वास भगवान पर बना रहे। लैंचो चमत्कार से चंभित नहीं होकर पैसे वाले लिफाफे को खोलता है। उसने पैसे की गिनती की और खुश नहीं होकर केवल 70 पैसे पाए। भगवान कभी गलती नहीं कर सकता। इस यकीन में लैंचो का शक कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने बाकी पैसे ले लिए हैं। अपने दूसरे पत्र में भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए लैंचो ने फिर पत्र लिखा कि उसे केवल 70 पैसे ही प्राप्त हुए हैं। उसने बाकी पैसे की मांग की, लेकिन भगवान से निवेदन किया कि वह पोस्ट ऑफिस के माध्यम से न भेजे, क्योंकि उसे लगता है कि कर्मचारी चोर हैं। कहानी आभार, विश्वास और अनपेक्षित तरीकों से मदद पहुंचने की बात करती है। लैंचो का अटूट विश्वास भगवान में कहानी को आगे बढ़ाता है
और दिखाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े किंतु उसका विश्वास भगवान पर अटूट है। तो मुझे उम्मीद है कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी और स्टोरी से आपको पूरा चैप्टर क्लियर समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन आंसर किस तरह से करेंगे और बाकी चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे लिखेंगे की पॉइंट्स क्या है इस चैप्टर का। की पॉइंट्स में आपको याद रखना है, फर्स्ट लेंचो स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, लेंचो जिसे भगवान पे पूरा भरोसा है। सेकेंड है कॉर्नफील्ड, लेंचो के पास क्या है, कॉर्नफील्ड मकई का खेत है उसके पास। कॉर्नफील्ड मतलब होता है मकई का खेत, कॉर्नफील्ड मकई का खेत। नंबर 3, अब जब रेंचो बारिश की उम्मीद करता है, बारिश तो आती है जो उसे थोड़ी बहुत खुशी भी देता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हेल स्टॉर्म, मतलब कि हेल स्टॉर्म का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, बहुत ज्यादा बारिश आने लगती है। उसके बाद में बर्फ के ओले गिरने लगते हैं। उसके बाद में जो लेंचो का फसल होता है, लेंचो का फसल डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्रॉप डिस्ट्रॉय, क्रॉप मतलब क्या होता है, फसल डिस्ट्रॉय जो है बर्बाद हो जाता है। उसके बाद लेंचो क्या करता है, भगवान से मदद मांगता है। तो क्या करता है, राइट अ लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र लिखता है, पोस्ट ऑफिस में जाता है। और उसके बाद क्या होगा, जो वहां का पोस्ट मास्टर होगा, पोस्ट मास्टर क्या करेगा, वो पैसे को इकट्ठा करेगा, जो उनका स्टाफ है स्टाफ से इकट्ठा करेगा, खुद भी कंट्रीब्यूट करेगा और कंट्रीब्यूट करके वो 70 पैसों की मदद यहाँ पे लेंचो को कर पाता है। समझ में आ गया होगा। अब मैंने इस चैप्टर का एक पूरा समरी तैयार किया है और इस चैप्टर के इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए, पीडीएफ मैंने तैयार कर रखा है। इसमें समरी, क्वेश्चन आंसर और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, साथ में हिंदी में कन्वर्टेड मिल जाएंगी, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। उसका डिस्क्रिप्शन जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है लिंक, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो इसको समरी को शुरू करते हैं। लेंचो, अ हार्ड वर्किंग फार्मर, लिव्स इन अ स्मॉल हाउस इन अ वैली। वैली मीन्स होता है घाटी। लेंचो एक बहुत ही मेहनती किसान है, हार्ड वर्किंग फार्मर है, जो अपने छोटे से घर में, जो कि एक घाटी पे स्थित है, वहां पे रहता है। ही इज डीपली रिलीजियस, रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। तो रेंचो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है। एंड हैज ए स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, और उसका भगवान पे विश्वास है, बहुत ही ज्यादा विश्वास है। हिज मेन सोर्स ऑफ इनकम इन इज कॉर्नीफील्ड, कॉर्नीफील्ड का मतलब मकई का खेत। तो जो लेंचो का मुख्य आय का स्रोत है वो उसका मकई का खेत है, विच ही eagerly hopes will bring a good harvest to support his family। और बहुत ही उत्साहित, उसे इस बात की उम्मीद है कि जो उसे फसल होगी, हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल, तो जो उसे फसल आएगी वो उसके परिवार को सपोर्ट करेगा। When dark clouds gather, जब काले घने बादल छा जाते हैं, और जब लेंचो से देखता है, प्रोमोसिंग मच नीडेड रेन, क्योंकि लेंचो काफी टाइम से इंतजार कर रहा होता बारिश का, तो फाइनली अब उसे लगता है कि बारिश होगी। इज इनिशियली हैप्पी, लेंचो इज इनिशियली हैप्पी, और ये देख के लेंचो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। हाउएवर द रेन क्विकली टर्न्स इनटू अ हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉइंग ऑल हिज क्रॉप्स। हेल स्टॉर्म का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, बहुत ही ज्यादा बारिश, बर्फबारी। अब यहाँ पे देखिए कि लेंचो की खुशी बहुत ही ज्यादा देर तक नहीं टिकती है, क्योंकि जो बारिश होता है वो बहुत ही जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, बहुत ही हैवी बारिश में कन्वर्ट हो जाता है, और उससे उसके फसल जो है वो वेस्ट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। विथ हिज क्रॉप्स गोन, लेंचो वरीज अबाउट हाउ ही विल फीड हिज फैमिली विदाउट द हार्वेस्ट। अब उसके फसल जब वेस्ट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो लेंचो को इस बात की फिक्र होती है, चिंता होती है कि फसल के वेस्ट होने से हाउ ही विल फीड हिज फैमिली विदाउट द हार्वेस्ट, बिना फसल के वो अपने परिवार का कैसे भोजन कराएगा, कैसे उनका पोषण करेगा। बिलीविंग फर्मली इन द पावर ऑफ गॉड, लेंचो डिसाइड टू आस्क फॉर डिवाइन इंटरवेंशन। अब यहाँ पे जब उसका फसल नष्ट हो जाता है, उसके बाद में जो लेंचो का अटूट विश्वास, लेंचो का जो भगवान पे विश्वास होता है, वो डिसाइड करता है कि अब वो भगवान से मदद मांगेगा। ही राइट्स अ लेटर टू गॉड रिक्वेस्टिंग 100 पैसेज टू replant his field and sustain his family
until the next harvest। अब वो भगवान के पास पत्र, ही राइट्स अ लेटर, पत्र लिखता है, भगवान के पास एक पत्र लिखता है और भगवान से ये अनुरोध करता है कि उसे 100 पैसों की मदद करें, जिससे कि वो अपने खेत को दोबारा से वहाँ पे प्लांटिंग वगैरह कर सके और जब तक कि दोबारा से उसका फसल तैयार ना हो उसके परिवार का खर्चा चल सके। मूव्ड बाय लेंचो सिचुएशन एंड अनवेवरिंग बिलीफ। अब उसके बाद से ये पत्र लेके जब पोस्ट ऑफिस पे जाएगा, उसके बाद क्या होता है, जैसे पोस्ट ऑफिस पे जाता है, मूव्ड बाय लेंचो सिचुएशन एंड अनवेवरिंग बिलीफ, लेंचो की स्थिति देख के एंड अनवेवरिंग, इसका मतलब होता है अटूट, अनवेवरिंग मतलब होता है अटूट, बिलीफ मतलब कि अटूट विश्वास, लेंचो का भगवान पर अटूट विश्वास देख के द पोस्ट मास्टर कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज एंड इवन कंट्रीब्यूट्स पार्ट ऑफ हिज सैलरी। अब ये क्या करेगा, जो पोस्ट मास्टर होता है, पहले तो वो लोग हंसते हैं, उसके बाद से अब वो अपने एम्प्लॉय से कंट्रीब्यूट करवाता है, पैसे कंट्रीब्यूट करवाता है और इवन खुद भी कंट्रीब्यूट करता है। दे मैनेज टू रेज ओनली 70 पैसे, पूरे कंट्रीब्यूशन के बाद वो 70 पैसों ही इकट्ठे कर पाते हैं। द पोस्ट मास्टर पुट्स द मनी इन एन इनवेलप, adds a letter from God and places it in the post office box for Lencho to find। उसके बाद से कलेक्ट करने के बाद से पोस्ट मास्टर पैसे को वहाँ पे एनवलप में करके, जो लिफाफा होता है उसमें करके, एड्स अ लेटर, और एक लेटर ऐड करता है भगवान से, ये जो पैसे वो भगवान से प्राप्त हो रहे हैं उसको और उसके बाद उसे पोस्ट ऑफिस में वो डाल देता है फॉर लेंचो टू फाइंड, जिससे कि लेंचो को वो पत्र मिल सके और वो पैसा मिल सके। लेंचो अनसरप्राइज्ड बाय द मिराकल। उसके बाद से जब लेंचो को वो पत्र मिलता है तो लेंचो अनसरप्राइज्ड बाय द मिराकल, उसको कोई आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि उसको भगवान पे इतना विश्वास होता है कि भगवान से पत्र आने के बाद भी उसे कोई आश्चर्य होता ही नहीं है। एंड फाइंड द इनवेलप विद इन मनी, और उसके बाद से वो क्या करेगा, वहां से इनवेलप को ओपन करेगा, ही काउंट्स द मनी एंड इज अपसेट टू फाइंड ओनली 70 पैसे। इनवेलप को खोलेगा और जब पैसे देखेगा तो अपसेट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर तो केवल 70 पैसों ही उसे मिलते हैं। Convinced that God could not have made a mistake, Lencho suspects the post office employees have taken the rest of money। अब जैसे ही लेंचो ने देखा कि उसके एनवेलप में केवल 70 पैसों से, उसे ऐसा लगा कि भगवान तो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसे भगवान पे पूरा विश्वास था। Convinced that God could not have made a mistake, मतलब उसे ऐसा लगता है कि वो इस बात से सहमत है कि भगवान उसके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। लेंचो सस्पेक्ट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, और लेंचो को ऐसा शक होता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज थे उन्होंने उसके पैसे चुरा लिए। इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड, वो दोबारा से एक पत्र लिखता है भगवान को। लेंचो एक्सप्रेसेस ग्रेटिट्यूड, वो ग्रेटिट्यूड में होता आभार, कृतज्ञता, तो भगवान को अपना कृतज्ञता व्यक्त करता है। बट नोट्स दैट, लेकिन उसके साथ कुछ और भी नोट करता है वहां पे, ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसों, और वहां पे मेंशन करता है कि उसे केवल 70 पैसों ही मिले हैं। ही रिक्वेस्ट द रेस्ट ऑफ द मनी, वो बाकी पैसों के लिए भगवान से आग्रह करता है, जो 30 पैसों कमाए थे उसके लिए आग्रह करता है। बट आस्क गॉड नॉट टू सेंड इट थ्रू द पोस्ट ऑफिस, लेकिन भगवान से कहता भगवान आप उसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, एज ही बिलीव्स द एम्प्लॉइज आर थीव्स, क्योंकि उसे ऐसा विश्वास है कि जो एम्प्लॉइज है, जो कर्मचारी है, वो चोर हैं, उन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए, हद भलाई का जमाना ही नहीं है। तो ये कहानी आपको यहाँ पे दिखा रही है कि ऐसा अप्रत्यक्ष मतलब भगवान पे अटूट विश्वास और किस तरह से उसे किसी अदर लोगों के थ्रू उसे हेल्प मिलता है। ये पूरी कहानी इस बात को दर्शाती है। अब ये पूरा मैंने आपको इसका समरी समझा दिया, स्टोरी में मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम देख लेते हैं। देखिए, Who does Lencho have complete faith in? Which sentences in the story tell you this? लेंचो का विश्वास किसमें था? तो लेंचो का विश्वास भगवान में था। ऐसी कौन सी बात, ऐसी कौन सी घटना है जो स्टोरी में ऐसा बताता है कि लेंचो को भगवान में पूरा विश्वास? तो देखो, शुरू में मैंने आपको बताया था कि लेंचो कहाँ पे रहता है, एक वैली में, वहां पे उसका अकेला एक घर है।
तो ऐसी जगह पे जहाँ पे उसका एक अकेला घर है तो वहाँ पर उसके पास उम्मीद सिर्फ किससे हो सकती है, भगवान से उम्मीद हो सकती है। और इस घटना को दिखाता बार बार कि उसे हर जगह केवल किस पे विश्वास है, भगवान पे विश्वास है। ऐसे इजिली आप हर क्वेश्चन का आंसर इसमें दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है Why does the postmaster send money to Lancho? Why does he sign the letter to God? अब ये जो पोस्टमास्टर था उसने लैंचो को पैसे क्यों भेजे और उसने भगवान का सिग्नेचर ही क्यों किया? क्योंकि पोस्टमास्टर ने देखा कि लैंचो को भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास था, तो वो ये चाहता था कि जो लैंचो है उसका विश्वास भगवान पे बना रहे और इसीलिए वो सिग्नेचर करके भगवान का सिग्नेचर करके देता है, जिससे कि लैंचो का विश्वास भगवान से ना हटे। Did Lancho try to find out who had sent the money to him? Why not? क्या लैंचो ने ये पता करने का कोशिश किया कि उसे पैसे किसने भेजे और क्यों नहीं पता करने का कोशिश किया? क्योंकि लैंचो को भगवान पे पूरा विश्वास था और इसीलिए उसको जो पैसे मिलते हैं उस पर कभी उसे डाउट ही नहीं होता है और उसे ये जानने की जरूरत ही नहीं पड़ा है कि उसे ये पैसे भगवान ने नहीं भेजे हैं, तो उसने फाइंड आउट करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं किया। Who does Lancho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? अब यहाँ पे कह रहा है कि लैंचो के अनुसार पैसे किसने लिए, उसके पैसे किसने लिए और इस परिस्थिति में सबसे व्यंग वाली चीज क्या है, आयरनी क्या है? तो लैंचो को ऐसा लगता है कि उसके जो पैसे हैं वो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे उसने लिए। अब इसमें आयरनी क्या है? तो भाई जिसने उसको हेल्प किया, जिसने उसको सपोर्ट किया, अब ये जो लैंचो भाई साहब है ये उसको क्या समझ रहे हैं, उनको चोर समझ रहे हैं। तो इससे बड़ा आयरनी इस पार्ट में क्या हो सकता है? आगे क्वेश्चन लिखिए, आर देयर पीपल लाइक लैंचो इन द रियल वर्ल्ड? क्या लैंचो की तरह और लोग दुनिया में हैं? तो देखो लैंचो जैसा तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, जो इतना अटूट विश्वास भगवान पे करता हो, शायद नहीं ही होंगे। What kind of a person would you say he is? अब यहाँ पे लैंचो किस तरह का पर्सन है? यहाँ पे दिया ग्रीडी, क्या लैंचो लालची है? नहीं। स्टूपिड, क्या बेवकूफ है? नहीं। सेल्फिश, क्या मतलब भी है? नहीं। भाई वो नाइव है, मतलब कि मासूम है। ऐसे लोग क्या होते हैं? मासूम होते हैं। There are two kinds of conflict in the story between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts included? अब यहाँ पे क्या रहा है कि इस स्टोरी में दो तरह की कॉन्फ्लिक्ट है, टकराव है, ठीक है? तो एक तो क्या, ह्यूमन एंड नेचर, मतलब मनुष्य और प्रकृति में, दूसरा क्या, मनुष्य में। तो हाँ, दो तरह का टकराव है। आप देखोगे सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू आप टकराव का देखोगे तो यहाँ पे लेंचो जो है ये बारिश का इंतजार करते हैं, उसे भगवान पे विश्वास है, लेकिन बारिश आती है, हेल स्टॉर्म मतलब बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश आती है, उसका फसल खराब हो जाता है। ये दिखाता है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच टकराव, जहाँ पे प्रकृति ही उससे आगे जीतती है। दूसरा क्या होता है कि दूसरा क्या होगा, ह्यूमन्स एंड ह्यूमन्स, मतलब कि वो पोस्ट ऑफिस के जो स्टाफ थे, जो पहले उस पर हंसते हैं, जो पोस्ट मास्टर होते हैं उस पर हंसते हैं, लेकिन बाद में जैसे ही उन्हें इसकी सिचुएशन पता चली, इसके भगवान पे विश्वास पता चला, तो उनके विचारों का टकराव होता है और उस विचारों से वो फिर क्या करते हैं, वो इसकी मदद करते हैं, लेंचो की मदद करते हैं। तो ये दो तरह की कॉन्फ्लिक्ट इसके अंदर है और इसी के साथ मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करता हूं। और मैंने आपको शुरू में ही गारंटी दिया था कि यहाँ से चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कहीं चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ आपको मैं इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।